मेरा ये कहना था सर कि तकरीबन 2014 से 2020 में प्रधानमंत्री मोदी की और चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, इनकी 8 मुलाकातें हुई। प्रधानमंत्री मोदी भी वही सब लेकर के चले जो पिछली कांग्रेस की और जो भी सरकारें रही हैं कि मतलब चीन के साथ दोस्ती करनी है और अपना चीन के साथ अपना क्या कहते हैं शांति, पीस, वार्ता, ये सब चीज़ें। उसको बेसिकली चने के जहाड़ पे चीन का काम होता है कि पहले दोस्ती और उसके ऊपर चने के झाड़ पे चढ़ाना और फिर इंसान को नीचे से धड़ाम से गिरना। तो क्या मतलब भारतीय जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें वामपंथ इतना ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से हावी है कि जो भारत की जो कैबिनेट है उसको भी वो प्रभावित कर देता है, या यूं कहूं कि प्रधानमंत्री मोदी इस चीज़ को समझ ही नहीं पाए कि चीन उन्हें फिर से धोखा देगा। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। पहले तो ब्यूरोक्रेसी की बात मैं करता हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं कि ब्यूरोक्रेसी जो है सरकार के फैसलों को बहुत हद तक प्रभावित करती है, और भारत की ब्यूरोक्रेसी को लेकर कम से कम मैं ये मानता हूँ कि भारत में जो आधी समस्याएं हैं वो भारत की ब्यूरोक्रेसी के कारण है। भारत की जो ब्यूरोक्रेसी है वो अपने हिसाब से चलने वाली ब्यूरोक्रेसी है, और उसमें एक मेजर बदलाव की ज़रूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो जहाँ तक ब्यूरोक्रेसी की बात है, चाहे वो आईएएस अधिकारी हों या आईएफएस अधिकारी हों, क्योंकि ये दरअसल किसी भी सरकार के नाक कान होते हैं। अगर हमने सवाल ये है कि हमने अगर बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया तो इसके पीछे बहुत हद तक ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी ने भी ये कहा होगा कि नहीं सर वहाँ क्या ज़रूरत है, वहाँ सरकार सड़क बनाने की ज़रूरत नहीं है, और इस तरह से चीज़ें। अगर ब्यूरोक्रेसी में जो उस वक्त कैबिनेट सेक्रेटरी थे या जो उस वक्त रक्षा सचिव थे, उन्होंने, सवाल है कि प्रधानमंत्री ने जो सोचा हो, लेकिन क्या उस वक्त के रक्षा सचिव ने क्या रक्षा मंत्री को, प्रधानमंत्री को कन्विंस करने की कोशिश की कि सर मैडम ये हमें सड़क बनानी बड़ी ज़रूरी है? लेकिन वो ब्यूरोक्रेसी ने भी नहीं की होगी, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी अपने हिसाब से चलती है, वो सिर्फ राज करना जानती है, उसको देश को मजबूत बनाना है, उसका मुझे तो कभी ऐसा भाव लगता नहीं। तो इसमें कोई दो राय नहीं, ब्यूरोक्रेसी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और ब्यूरोक्रेसी की बहुत सारी गलतियां, बहुत सारा खामियाजा जो है वो सरकारों को भुगतना पड़ता है, और सरकारें ब्यूरोक्रेसी की गुलाम जो बन के रहती हैं तो उसका और बड़ा खामियाजा होता है। अब आते हैं मोदी जी के ऊपर, प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर। देखिए, कोई भी सरकार होती है उसकी पहली कोशिश ये होती है, और होनी भी चाहिए, कि अपने पड़ोसियों से या किसी भी देश के साथ हम रिश्ते अपने बना कर रखें। मोदी जी ने भी वही कोशिश की। उन्होंने इतनी बार बार मुलाकात की चीन के साथ, क्योंकि उनको पता था कि चीन एक ऐसा देश है जिसके साथ भारत के अच्छे संबंध बनाने बड़े ज़रूरी हैं, क्योंकि भारत की जो सीमाएं हैं इस वक्त, तिब्बत को हम अब, क्योंकि तिब्बत पे चीन का ही कब्ज़ा है, तो भारत की जो सीमाएं हैं, भारत की सबसे लंबी सीमा जो है वो चीन के साथ रखती है। तो इस हिसाब से उन्होंने सोचा कि चीन के साथ शांति रहे, मित्रता रहे, तो उसमें मुझे लगता है कुछ गलत नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पर बड़ी दिलचस्प बात ये आती है कि आप धोखा कितनी बार खाते हैं। मैं ये मानता हूँ कि आप किसी भी से धोखा कितनी बार खाते हैं, भरोसा आप कितनी बार करते हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। हम अब दो चीज़ें मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान के संदर्भ में भी आप ले लीजिए। अल्टीमेटली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शपथ लेनी थी तो उन्होंने भारत के तमाम पड़ोसी देशों को न्योता दिया, पाकिस्तान को भी दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भाई यहाँ पर आए और उनको अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया। और आपको ये भी याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अफ़गानिस्तान के दौरे पर गए थे तो अचानक वहाँ से वो पाकिस्तान चले गए थे, बिना बुलाए चले गए थे। दरअसल जहाँ तक मैं मोदी जी को समझता हूँ, उनकी रणनीति को समझता हूँ, उन्होंने दुनिया को, वो उनको पता था कि पाकिस्तान एक प्रॉब्लमेटिक स्टेट है और पाकिस्तान जो है एक नहीं सुधरने वाले एक देश है, लेकिन उन्होंने दुनिया को ये दिखाना था। नरेंद्र मोदी नहीं चाहते थे कि दुनिया को ये लगे कि भाई भारत तो आक्रामक ही है, नरेंद्र मोदी तो आक्रामक ही है, नरेंद्र मोदी तो शांति की बात ही नहीं करते। तो उन्होंने एक मौका पाकिस्तान को दिया और उन्होंने लक्ष्मण रेखा लांघ करके पाकिस्तान के पास चले गए। उन्होंने तमाम सीमाओं को तोड़ करके एक बहुत जोखिम भरा काम किया, जिसको लेकर आज भी लोग उनको, उनके विरोधी जो हैं, कहते हैं कि वो बिरयानी खाने चले गए थे। आज भी वो सुनते हैं, नरेंद्र मोदी को सुनना पड़ता है। तो पर उन्होंने उस वक्त एक बहुत जोखिम भरा कदम उठाया और वो उनका पहला और आखिरी कदम था। देखिए, अगर वो उस कदम के बाद दोबारा इस तरह की कदम उठाते तो मैं मानता कि वो लगातार गलतियाँ कर रहे हैं और धोखा खाने के बाद भी
वो दरअसल उनकी फितरत है धोखा खाने की, लेकिन नरेंद्र मोदी की फितरत धोखा खाने की नहीं है। उन्होंने एक मौका देना था दुनिया को दिखाने के लिए कि पाकिस्तान को एक मौका दिया, और उसके बाद जब पाकिस्तान ने सुधरा नहीं, पाकिस्तान ने जब आतंकवादी हमला दोबारा किया, तो बदले में पाकिस्तान को क्या मिला? बदले में पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक मिली, बदले में पाकिस्तान को बालाकोट मिला, बदले में पाकिस्तान को कश्मीर में जो हमने कदम उठाया 370 हटाने, बदले में पाकिस्तान को वो मिला, बदले में पाकिस्तान को ये मिला कि भारत ने पाकिस्तान के साथ अपने संबंध धीरे धीरे लगभग ख़त्म कर दिया। पाकिस्तान को हम नज़रअंदाज करके चलते हैं। हमारे लिए अब भारत ये दिखाता है कि पाकिस्तान कुछ है ही नहीं, और हमें कुछ से बात भी नहीं करनी, ना हमें इससे ट्रेड बढ़ाना है, ना हमें इससे कुछ करना है। धीरे धीरे पाकिस्तान के साथ सारे संबंधों को अब कम किया जा रहा है, यहाँ तक कि दूतावास में भी कर्मचारियों की संख्या आधी कर दी गई है। तो ये एक स्ट्रैटेजी, एक रणनीति थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि एक मौका दो सामने वालों को, और उसके बाद नहीं सुधरता तो उसको तब तक मारो जब तक वो सुधरता नहीं है। ये उनकी नीति है। और सेम चीज़ अब मैं देखता हूँ कि चाइना को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इसी नीति पर हैं। आप इस बात को लिख लीजिए, अगले 1-1.5 साल में आपको ये कंटिन्यूस नीति दिखाई देगी। चाइना से उन्होंने हर संभव कोशिश की कि चीन के साथ हमारे संबंध अच्छे हो जाएं, झूला भी झुलवाया, 7-8 बार मुलाकात भी करी, प्यार की बड़ी पींगे बढ़ाई, लेकिन अब 2014 के बाद से डोकलाम में हमने देखा था, डोकलाम में उस वक्त विवाद हुआ, लेकिन डोकलाम में चीन की सेनाएं पीछे हटी। लेकिन इस बार चीन ने भारत के साथ बड़ी धोखेबाजी की, और धोखेबाजी करते ही क्या परिणाम हम देख रहे हैं। हम अब देखिए एक एक करके सारे कदम उठाए जा रहे हैं। पहला कदम क्या उठाया हमने चीन के साथ जो है अपने व्यापारिक संबंधों को वो करना शुरू कर दिया। चीन के 59 ऐप हमने बंद कर दिए। गलवान में जो कुछ हुआ हमने देखा। हमने अब जो है हम लगातार तैयारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह लद्दाख आज गए हैं। साथ साथ वो लगातार चीन को ये मैसेज दे रहे हैं कि आप अगर लड़ना चाहते हो, आप युद्ध करना चाहते हो, तो हम भी युद्ध करने के लिए तैयार हैं। और साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, चीन को हर तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। हमको यहाँ पर बैठे बहुत सारे लोग कहते हैं कि चीन ने हमें घेर लिया, चीन ने ये किया वो किया, लेकिन आप एक चीज़ और नोट कीजिए, मोदी की जो पॉलिसी है उसमें आप एक चीज़ और नोट कीजिए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से लगातार मुलाकातें कर रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने चीन को बिल्कुल खुला रास्ता दे दिया। उन्होंने चीन के ऊपर आंख ना लगा के रखी है। उनकी निगाहें चीन पर थी, और वो चीन जब कोई बदमाशी करेगा तो उससे कैसे निपटना है, मोदी उसकी भी तैयारी कर रहे थे। उसकी तैयारी कैसे कर रहे थे, चाहे जापान के साथ, या हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हम अपने कूटनीतिक संबंध बढ़ा रहे थे, मंगोलिया, यानी कि जो चीन के ऐसे देश, तमाम जो देश जिनके साथ चीन की विवाद हैं, उन देशों के साथ भारत अपने संबंध मजबूत कर रहा था। और उसका परिणाम आज क्या हुआ, आज आप देखिए, आज परिणाम ये हुआ कि आज जब चीन भारत को पाकिस्तान और नेपाल के जरिए घेरने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें हम ये खबर भूल जाते हैं, ये खबर हम देखते नहीं, जिसको हमें देखना चाहिए कि दूसरी तरफ खबर ये आती है कि जापान ने चीन की सीमा पर अपनी मिसाइलें तैनात कर दी हैं। हम ये खबर नज़रअंदाज कर जाते हैं कि अमेरिका ने अपने जो जंगी बेड़े हैं वो चीन की तरफ मोड़ दिए हैं। हम ये नज़रअंदाज कर जाते हैं कि मंगोलिया, वियतनाम जो हैं, और साथ साथ जो ऑस्ट्रेलिया, वो लगातार चीन को समुद्र में, सागर में घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब चीज़ें क्या थी, ये सब चीज़ें वो थी जिसके ऊपर 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार काम कर रहे थे। तो वो झूला जरूर झुला रहे थे शी जिनपिंग को, लेकिन वो उन्होंने इस बात के भी इंतज़ाम करके रखे कि अगर ये झूला झुलाने में ये अगर गड़बड़ करेगा शी जिनपिंग, तो उसको झूला झुलाने के साथ साथ उसको जो है समुद्र में भी उसकी जो है उसकी सांसें कैसे अटकाई जा सकती हैं उसका भी प्रबंध किया जाए। और वो उन्होंने किया। तो अब एक धोखा उन्होंने खाया, गलवान में हमने धोखा खाया, पर अब देखिए अब चीन की घेराबंदी पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। और मुझे लगता है कि मोदी जिस तरह से पाकिस्तान के साथ भारत लगातार हर मोर्चे पर पाकिस्तान को घेर रहा है, कुछ ऐसा ही अब हम चीन के साथ भी देखेंगे। क्योंकि अब मोदी एक बार ज़रूर किसी से धोखा खा सकते हैं, क्योंकि एक बार तो आप किसी का ट्रस्ट तोड़ सकते हैं, लेकिन मोदी ऐसे व्यक्ति नहीं है कि जो लगातार या दूसरी बार धोखा खाएं। दूसरा अब जो मौका है, अब वो चीन को बड़ा भारी पड़ेगा। और चीन जो है, चीन को अब कहीं ना कहीं करेक्टिव मेजर लेने पड़ेंगे, नहीं तो चीन को ये दुश्मनी बहुत भारी पड़ेगी। कम से कम जब तक नरेंद्र मोदी सत्ता में हैं, तब तक चीन के साथ अब भारत के या तो तब तक संबंध सामान्य नहीं हो सकते जब तक कि चीन
अपनी ये जो नीतियां हैं भारत के प्रति बदल नहीं देता। इस बात को आप नोट करके रखिए। अंत सबसे में पहले आपको सब धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने अपना इतना कीमती समय मुझे दिया और मेरे व्यूअर्स को दिया, और इतने डिटेल में हमें चाइना और भारत के संबंधों के ऊपर रोशनी डाली आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरे सब्सक्राइबर्स को प्लीज़ एक बार अपना हाई कह दीजिए और साथ में एक छोटी सी अपील कर दीजिए। जो तमाम भारत इंडिया टाइम्स से जुड़े जो दर्शक हैं और जो नहीं भी जुड़े, उन सबको मैं अपील करना चाहता हूं। मैं आज पहली बार विनी से मिला और विनी का जज्बा देखकर मुझे जो भारत इंडिया टाइम्स जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, इनका जज्बा देख के मुझे बहुत खुशी हुई। और ये सिर्फ अपने देश प्रेम को लेकर के और देश के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ करने को लेकर के इन्होंने यूट्यूब शुरू किया ताकि लोगों को सही जानकारी सही तरीके से मिल सके। तो मुझे लगता है कि आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप इनसे जुड़े और आप ये जो भारत इंडिया टाइम्स चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और भारी मात्रा में आप इसके साथ जुड़ें। ये मैं आप सबसे अपील करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।